जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप। मित्रों, भगवत गीता में एक बात बहुत अच्छी लिखी है कि सबसे बड़ा जो पाप है वो क्या है। सबसे बड़ा पाप है अज्ञानी होना। कहते हैं कि ज्ञान बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि ज्ञान सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है? नहीं। ज्ञान, नॉलेज, विजडम, इससे भी बढ़ के यदि कुछ है तो वो है आपका कैरेक्टर। आपका जो चरित्र है वो सर्वोपरि है गाइस, वो ज्ञान से भी ऊपर है। इसलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को, अपने नेचर को किसी के प्रति, ज़रूरी नहीं है कि जो आपके सुपरवाइज़र हैं, जो आपके बॉस हैं, या जिनसे आपको काम है, आप सिर्फ उन्हीं के लिए अपना कैरेक्टर अच्छा रखें। उनके लिए तो आप रखेंगे ही, खैर वो एक ऑब्वियस रीज़न्स हैं, हमें पता है कि हम क्यों उनके लिए अपना कैरेक्टर अच्छा रखते हैं। लेकिन वो लोग जो आपको कुछ नहीं दे सकते, वो लोग जो आपसे नीचे हैं कुछ चीज़ों में, जो आपके हाउस हेल्प हो सकते हैं, आपके माली, आपके गार्ड, कोई भी ऐसे लोग जो आपको कुछ नहीं दे सकते, उनके प्रति आपका स्वभाव, आपका कैरेक्टर कैसा है, वो असली चीज़ दर्शाता है आपको। मैं कहानी सुनाता हूँ गाइस आपको। रामायण की बात है। मेघनाद, हम सब जानते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था रामायण में। तो मेघनाद बहुत ज्ञानी, उसको सब कुछ पता था। तो मेघनाद ऑलमोस्ट, जिसने लक्ष्मण जी को हानि पहुंचाई दी थी, वो तो हनुमान जी ने बूटी ला के उनको जीवन दान दिया, वो हम सब जानते हैं। बट जब मेघनाद मरा, उसकी जब मृत्यु हुई, तो उसकी जो पत्नी थी सुलोचना, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि यार मेघनाद मेरा पति, जो इतना ज्ञानी, इतना नॉलेजेबल, उसको सब कुछ पता था, कैसे लड़ाई करते हैं सब कुछ, वो कौन है जिसने मेघनाद को, मेरे पति को मार डाला। ये कोई साधारण तो नहीं हो सकते, चलो उनसे मिल के जाते। तो सुलोचना अपने ग्रुप के साथ, कुछ लोगों के साथ मिलने आती है प्रभु श्री राम से और लक्ष्मण जी से। तो वो जब उनसे बातें करती हैं, कुछ बातें उनके बीच में हुई होंगी, जब वो उनसे बातें करती हैं और बातों के बाद में निष्कर्ष ये निकलता है, वो अपने लोगों से कहती है कि चलो मैं मान गई कि इन लोगों ने, ये जो राम हैं, लक्ष्मण हैं, इन्होंने मेरे पति मेघनाद को मारा होगा। तो लोग बड़े आश्चर्य से पूछते हैं कि सुलोचना जी, आपको कैसे, आपने ये निष्कर्ष निकाल लिया। तो सुलोचना कहती है, बहुत अच्छा जवाब देती है, वो कहती है कि मैं जब तक इनसे बात कर रही हूँ, जब से इनसे बात कर रही हूँ, इन दोनों ने बिल्कुल भी मेरी आँखों की तरफ नहीं देखा। इनकी नज़रें हमेशा से मेरे पैरों पे टिकी थी। इसका मतलब ये है कि जो इतना चरित्रवान हो सकता है, वो कितना शक्तिशाली होगा, उससे शक्तिशाली कोई हो ही नहीं सकता। बात कितनी सही है गाइस कि चरित्र सबसे ऊपर है। आप यदि चरित्रवान हैं, आपका कैरेक्टर यदि अच्छा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि जो रावण था, उसको अहंकार था अपने ज्ञान का, और जो प्रभु श्री राम थे, उनको ज्ञान के बारे में पता था, उनको अहंकार नहीं था, उन्हें ज्ञान था अपने अहंकार का। इसलिए वो बिल्कुल चरित्रवान थे। उनका चरित्र आज भी हमें दिखता है। रामचरित्र मानस आप पढ़ेंगे तो उनके चरित्र के बारे में सब कुछ लिखी है। तो गाइस, ज्ञान ठीक है, होना चाहिए एक लेवल तक, आपको बिल्कुल पढ़ा लिखा, एक एकेडमिक्स, आपके सर्टिफिकेशन, सब कुछ आपके काम आते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उससे ऊपर बात आती है आपके कैरेक्टर की, आपके चरित्र की। तो अपने चरित्र को अच्छा बनाइए, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। और आप देखिएगा गाइस, आपका यदि कैरेक्टर अच्छा होगा, आपका चरित्र अच्छा होगा, तो आपको एक मेंटल पीस भी मिलेगी। आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि अरे यार मेरे मन पे या मेरे दिमाग में या आपके ऊपर कोई बोझ है। माफ़ कर दीजिए, जितना आप माफ़ ही कर सकते हैं माफ़ कर दो। मस्त रहो, खुश रहो, मेंटल पीस आपकी बनी रहेगी। और जब मेंटल पीस बनी रहेगी तो आप बड़े से बड़े काम भी कर सकते हैं। यही आपसे मेरी प्रार्थना है कि अपने कैरेक्टर को सुधारिए। जो लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को, वो समझें, आगे बढ़ें। ईश्वर करे कि आप लोग सब प्रगति करें अपनी लाइफ में, और अपने कैरेक्टर पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा गाइस। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।